दोस्तों ये बात आप लोग जानते हो कि बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए फाइनली 4 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 5वां दिन है। और वहीं पर सिंघम अगेन का मुकाबला इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जिस फिल्म के साथ हो रहा है यानी कि भैया भूल भुलैया का पार्ट थर्ड, भैया उस फिल्म का भी बॉक्स ऑफिस पर आज 5वां दिन है। यानी इस फिल्म ने भी अपना चौथा दिन कल कंप्लीट कर लिया है मेरे भाई। और दोस्तों इस वक्त इन दोनों फिल्मों के बीच में जो मुकाबला चल रहा है ना बॉक्स ऑफिस पर कमाई वाला, उसको देखने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि भाई इस मुकाबले का ना दूरगामी नतीजा निकलेगा, दूरगामी। यानी कि भैया इस मुकाबले में चाहे कोई जीते कोई हारे, लेकिन इस मुकाबले को शायद ही कभी भुला पाएंगे बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सटाइल सुपरस्टार अजय देवगन और इस फिल्म के मेकर। क्योंकि भैया सिंघम अगेन के मेकरों को इस बात पर पूरा यकीन था कि भैया अगर उनके इस फिल्म को अकेले बॉक्स ऑफिस पर खेलने का मौका मिलता तो ये फिल्म इतिहास रचने के लिए तैयार की गई थी। और इस फिल्म को जिस तरह की शुरुआत मिली थी उसको देखने के बाद एक बात तो साफ हो गई थी कि ये फिल्म वाकई में इतिहास रच देती। लेकिन भाई इस फिल्म के इतिहास में बाजी मार दी भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड ने। दोस्तों भूल भुलैया के पार्ट थर्ड ने जो डैमेज पहुंचाया है ना सिंघम अगेन को, उसका अब एक साइड इफेक्ट हम लोगों के सामने आता नजर आ रहा है, जो कि एक बुरा संकेत हो सकता है सिंघम अगेन के मेकरों के लिए। तो भाई क्या है ये जानकारी, क्या है वो बुरा इफेक्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं इन दोनों फिल्मों के चौथे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भाई सिंघम अगेन और भूल भुलैया के पार्ट थर्ड में बॉलीवुड के कई सारे बड़े बड़े कलाकार एक साथ नजर आए हैं। अगर हम लोग बात करें भैया सिंघम अगेन की, तो सिंघम अगेन बॉलीवुड की वो फिल्म है जिसमें कई सालों बाद बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आ रहे हैं, जो कि भाई बॉलीवुड की हॉट प्रॉपर्टी है। यानी कि भैया अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, दीपिका पादुकोण, अर्जुन कपूर, करीना कपूर खान, यानी कि भैया इतने बड़े बड़े कलाकार इस फिल्म में एक साथ नजर आए, जिसकी वजह से इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भाई इस फिल्म का बजट 350 करोड़ के ऊपर चला गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करें भूल भुलैया के पार्ट थर्ड की, तो भैया इस फिल्म में थे कौन, तो भाई हमारे लवर बॉय यानी कि कार्तिक आर्यन, और उनके सामने भाई मोहनजुलिका के किरदार में बॉलीवुड की दो बेहतरीन अदाकाराएं एक साथ नजर आए, यानी कि भैया विद्या बालन और माधुरी दीक्षित। देन उसके बाद भैया इस फिल्म में कार्तिक आर्यन के अपोजिट नजर आई तृप्ति धीमरी, यानी कि भाई इन दोनों फिल्मों में अच्छा खासा स्टार कास्ट था। लेकिन स्टार कास्ट के मामले में सिंघम अगेन जो था वो काफी भारी साबित पड़ा, किसके ऊपर, तो भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड के ऊपर। लेकिन भैया यहां पर अगर मैं आप लोगों से एक अशुभ बात कहूं कि भाई अगर सिंघम अगेन अपना बजट नहीं निकाल पाती है बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई एक अलग ही मैसेज जाएगा कि नहीं बॉलीवुड के लिए कि भाई बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म जिसमें बॉलीवुड के कई सारे दिग्गज कलाकार एक साथ नजर आए, वो भाई उस फिल्म का मुकाबला नहीं कर पाई जिसमें एक कलाकार इन कई सारे मेल्स कलाकारों के ऊपर हावी हो गया। यानी कि भैया एक तरफ कार्तिक आर्यन, दूसरी तरफ अक्षय, अजय, रणवीर और उसके बाद टाइगर। यानी कि भैया इतने मेल कलाकार अगर सिंघम अगेन में थे और उनके ऊपर अकेले अगर कार्तिक आर्यन भारी पड़ते हैं, तो भाई ये तो सवाल उठेगा ही। और ऐसा मैं आप लोगों से क्यों कह रहा हूं, तो भाई सिंघम अगेन का जैसे मैंने आपको बताया कि भैया उस फिल्म का बजट 350 करोड़ था, तो यहीं पर भाई भूल भुलैया के पार्ट थर्ड को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि इस फिल्म का जो टोटल बजट है वो 150 करोड़ का है। और भाई भूल भुलैया का पार्ट थर्ड जो है वो अपने बजट के काफी करीब पहुंच चुकी है। यानी कि भैया इस फिल्म के पहले हफ्ते के कंप्लीट होते होते ये फिल्म भाई प्रॉफिट में जाती नजर आ रही है। वहीं पर सिंघम अगेन जो है वो अपने बजट से अभी भी 200 करोड़ के आंकड़े से पीछे है मेरे भाई। यानी कि उस फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए अभी और 200 करोड़ रुपए कमाने पड़ेंगे।
तो भाई यही वो बात है जिसकी वजह से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं कि भैया अगर सिंघम अगेन को ये डैमेज पहुंचता है तो शायद ही अजय देवगन कभी कार्तिक आर्यन को भूल पाएंगे और भैया भूषण कुमार को भूल पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये जो पॉइंट मैंने आप लोगों को रखा है, सामने रखा है, ये वैलिड पॉइंट है कि नहीं। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि भैया इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर 14 दिन कंप्लीट हो गया और इन दोनों फिल्मों का 5वां दिन है आज। तो भाई कैसा रहा इन दोनों फिल्मों का पहला वर्किंग डे, यानी कि भैया क्या ये दोनों फिल्में अग्नि परीक्षा में पास हुई हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भूल भुलैया के पार्ट 3 की। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो इस फिल्म को पहले दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 36 करोड़ 60 लाख रुपीस का। देन उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 38 करोड़ 40 लाख रुपीस का। और उसके बाद भैया इस फिल्म को तीसरे दिन यानी कि भैया पहले वीकेंड के आखिरी दिन यानी कि संडे को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 35 करोड़ 20 लाख रुपीस का। और उसके बाद भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भाई ये फिल्म अग्नि परीक्षा में पास होते हुए, मंडे की अग्नि परीक्षा में पास होते हुए 17 करोड़ 80 लाख रुपए का बिजनेस कर गई है मेरे भाई, यानी कि 17 करोड़ 80 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए इस फिल्म ने फाइनली इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4 दिनों में जो अब तक कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 128 करोड़ का मेरे भाई, यानी कि इस फिल्म को अपना बजट निकालने के लिए और 12 करोड़ की आवश्यकता है। और भाई इस फिल्म को लेकर जो आज का हम लोग के सामने प्रिडिक्शन रिपोर्ट आया है उसको देखने के बाद एक बात साफ हो गई है कि भैया ये फिल्म आज के कलेक्शन के माध्यम से ही 150 करोड़ का आंकड़ा पार करके भैया हिट फिल्म के श्रेणी में आ जाएगी। देन उसके बाद भैया ये फिल्म जैसे अपना दूसरा हफ्ता कंप्लीट करेगी भैया इस फिल्म के साथ में सुपर हिट का टैग लग जाएगा। और वहीं पर अब भैया सिंघम अगेन को लेकर जो जानकारी हम लोग के सामने आई है बॉक्स ऑफिस से वो थोड़ा सा चौंकाने वाली है मेरे भाई। अब आपको याद ही होगा कि जब ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी तो इस फिल्म को पहले दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 43 करोड़ 70 लाख रुपीस का। उसके बाद इस फिल्म को दूसरे दिन जो कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 44 करोड़ 50 लाख रुपीस का। और उसके बाद भी इस फिल्म को तीसरे दिन जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 36 करोड़ 80 लाख रुपीस का। यानी कि भाई सोचो कि भाई जो फिल्म पहले फ्राइडे को सैटरडे को अच्छा बिजनेस करती है लेकिन भैया संडे को अगर इस फिल्म का बिजनेस आगे गिरता है तो ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा था मेरे भाई। और उसके बाद जब इस फिल्म का पहला मंडे कंप्लीट हुआ यानी भैया अग्नि परीक्षा वाला तो वहां पर इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला वो आंकड़ा रहा 19 करोड़ 20 लाख रुपए का, यानी कि 19 करोड़ 20 लाख रुपए का बिजनेस करते हुए इस फिल्म ने फाइनली जो इंडियन बॉक्स ऑफिस से 4 दिनों में कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है 144 करोड़ 20 लाख रुपीस का। और भाई यही आंकड़े थोड़े से चौंकाने वाले हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि भाई जैसे ही इन दोनों फिल्मों का पहला वीकेंड कंप्लीट होगा कि उसके बाद ये बात तय हो जाएगी कि भाई अब स्क्रीन काउंट किस फिल्म के साथ ज्यादा रहने वाला है। क्योंकि भैया पहले ये जानकारी तो हम लोग के सामने आई थी कि भैया सिंघम अगेन के जलवे के कारण भैया भूल भुलैया के पार्ट 3 को कम शोज मिले हैं, यानी कि 60-40 का रेशियो इन दोनों फिल्मों के बीच में चला था, चाहे वो सिंगल स्क्रीन हो या फिर मल्टीप्लेक्स हो। लेकिन भाई भूल भुलैया के पार्ट 3 ने जो अपना पकड़ अभी तक बॉक्स ऑफिस पर बनाए रखा और ये जिस मार्जिन से हार रही है ना भैया किससे, तो भैया सिंघम अगेन से, उस मार्जिन को अब ये फिल्म बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लेगी। यानी कि अब वो दौर आ गया है जहां पर हम लोग ये बात कह सकते हैं कि भैया अब सिंघम अगेन को भी थोड़ा सा झुकना पड़ सकता है, यानी कि इन दोनों फिल्मों को अब 50-50 स्क्रीन काउंट मिल सकते हैं। और भाई अगर इन दोनों फिल्मों को 50-50 स्क्रीन काउंट मिल जाते हैं तो यहां पर जो फिल्म कमाई के मामले में आगे रहेगी वो फिल्म हावी होती चली जाएगी दूसरे फिल्म के ऊपर। और भाई अभी तक जो पलड़ा भारी नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है भूल भुलैया के पार्ट 3 का। ये बात बहुत ही ईमानदारी से आप लोगों को बतानी होगी हमें मेरे भाई, यानी कि भैया इस फिल्म में डे 1 से लेकर डे 4 तक जो मुकाबला किया है ना सिंघम अगेन का वो काबिले तारीफ है। यानी भैया इस फिल्म के खिलाफ जितनी भी नेगेटिव खबरें आए भैया, जितनी भी नेगेटिव रिव्यूज आए पब्लिक के द्वारा भी और उसके साथ भी इंडिया के सभी रिव्यूअरों के द्वारा, उसके बावजूद भी अगर इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन मिल रहा है या फिर भैया इस फिल्म के ऊपर अगर ये आरोप लग रहा है कि भाई ये फिल्म कॉर्पोरेट बुकिंग करके अपना बज़ बनाने में कामयाब है, तो भाई इस माया जाल को क्यों नहीं तोड़ पाई सिंघम अगेन। इस सवाल का जवाब तो भैया सिंघम अगेन के मेकरों को ही देना पड़ेगा।
लेकिन भाई यहां पर जो रिपोर्ट्स हम लोग के सामने आ रही, जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट हम लोग के सामने आ रही है, उसको देखने के बाद तो ये बात माननी पड़ेगी कि भैया अगर ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट सही है तो आप समझ लीजिए कि वाकई में सिंघम अगेन के लिए खतरे की घंटी है कि भाई ये फिल्म क्या 200 करोड़ का आंकड़ा ऐसे मुकाबला करते हुए भूल भुलैया के पार्ट 3 के सामने निकाल पाएगी, क्योंकि इस फिल्म को अभी भी हिट होने के लिए 350 करोड़ के आंकड़े को पार करना है। और भाई ये फिल्म अभी तक 144 करोड़ के आंकड़े के करीब ही पहुंची है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।